दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए रुकिए, सांस लीजिए और खुद से एक सीधा सवाल पूछिए। मेरी ज़िंदगी की लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या सच में आप, या आप अभी भी किसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं? किसी सहारे का, किसी चमत्कार का, किसी ऐसे इंसान का जो आए और आपकी उलझनों को सुलझा दे। आज मैं आपसे उसी विषय पर बात करने आया हूँ। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। और इस पूरे विचार को मैं गौतम बुद्ध की दृष्टि से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अंदाज मेरा होगा जैसे हम दोनों आमने सामने बैठे हैं, जैसे ये कोई मंच नहीं, एक सच्चा संवाद है। क्योंकि सच कहूँ तो जीवन कोई युद्ध भूमि कम नहीं। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ दुश्मन बाहर कम और भीतर ज़्यादा होते हैं। और सबसे पहली बात जो समझनी ज़रूरी है वह यह कि कोई भी व्यक्ति आपकी जगह खड़ा होकर आपके डर का सामना नहीं कर सकता। कोई भी आपके भीतर उठती घबराहट को अपने सीने में महसूस नहीं कर सकता। और यही वह जगह है जहाँ बुद्ध का संदेश बहुत साफ हो जाता है। दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अंधेरे को कोसने से रोशनी नहीं होती। किसी और की मशाल से थोड़ी देर रास्ता दिख सकता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अब ज़रा सोचिए, जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप फ़ोन उठाते हैं, क्या आपने कभी किसी सोचा है कि दोस्त को कुछ कॉल लोग हर करते हैं, हालात में ऊर्जावान सलाह रहते हैं? लेते हैं, हिम्मत मांगते हैं। और यह गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम सलाह पर निर्भर हो जाते हैं। जब हम हर निर्णय के लिए सहारे की तलाश करने लगते हैं, तब हम धीरे धीरे अपनी शक्ति भूलने लगते हैं। बुद्ध बार बार यही संकेत देते हैं कि निर्भरता दुख का कारण है, चाहे वह व्यक्ति पर हो, परिस्थिति पर हो या उम्मीद पर। और आज की दुनिया में यह निर्भरता बहुत गहरी हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि कोई और उन्हें प्रेरित करे, कोई और उन्हें समझे, कोई और उनकी जिम्मेदारी उठाए। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी है। मान लीजिए कोई आपको धोखा दे देता है, तो दर्द किसे होता है? आपको। अगर कोई आपको अपमानित करते तो चोट किसे लगती है? आपको। अगर कोई आपका साथ छोड़ दे तो खालीपन कौन महसूस करता है? आप। तो फिर समाधान भी आपको ही खोजना होगा। कोई और आपके लिए रो सकता है, लेकिन आपके आंसू आपकी जगह कोई और नहीं गिरा सकता। यही वह मोड़ है जहां अपनी लड़ाई खुद लड़ो सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का नियम बन जाता है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप नदी पार करना चाहते हैं। कोई नाव वाला आपको बीच तक छोड़ सकता है, लेकिन अगर आप तैरना नहीं जानते तो किनारे तक पहुंचना मुश्किल होगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। गुरु मार्ग दिखा सकते हैं, किताबें दिशा दे सकती हैं, अनुभव सीख दे सकते हैं, लेकिन कदम आपको उठाने होंगे। और यहाँ ठहर कर एक और बात समझिए। अपनी लड़ाई खुद लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले हो जाएं। इसका मतलब है कि आप भीतर से मजबूत हो जाएं। आप दूसरों से प्रेम करें, सहयोग लें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तभी आपका आत्मविश्वास जन्म लेता है। और जब आत्मविश्वास जन्म लेता है, तब भय कम होने लगता है, डर भागने लगता है और निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। अगर आप हर बार टूट जाते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को कमज़ोर करते हैं, लेकिन अगर आप खड़े हो जाते हैं, चाहे कांपते हुए ही सही, तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं। और यह ऊर्जा बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उठती है। अब ज़रा इस विचार को और गहराई से देखिए। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चलती है। आलस्य से लड़ाई, भय से लड़ाई,
तुलना से लड़ाई, क्रोध से लड़ाई, और सबसे कठिन अपने ही मन के भ्रम से लड़ाई। आप जानते हैं, कई बार असली समस्या घटना नहीं होती, बल्कि हमारी कल्पना होती है। हम भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान की शक्ति खो देते हैं। और यही वह जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा बहुत सीधी है। वर्तमान में जागो, क्योंकि जो अभी है उसी पर तुम्हारा अधिकार है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। अगर आज से आप यह तय कर लें कि मैं भागूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा, तो क्या बदलेगा? शायद समस्या तुरंत ख़त्म न हो, लेकिन आपका नज़रिया बदल जाएगा। और जब नज़रिया बदलता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत ली जाती है। और सुनिए, अपनी लड़ाई खुद लड़ने का मतलब यह भी है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन खुद को आईना दिखाना मुश्किल। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप पीड़ित नहीं रहते, आप सीखने वाले बन जाते हैं। और जो सीखने वाला बन गया वह हारता नहीं, वह हर परिस्थिति को साध लेता है। और अंत में मैं इस पहले भाग को एक शांत लेकिन गहरे विचार के साथ रोकना चाहता हूँ। जिंदगी में कोई भी आपको स्थायी सहारा नहीं दे सकता। लोग साथ चलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है। लेकिन अगर आप खुद के साथ खड़े रहना सीख जाएं, तो कोई भी तूफान आपको गिरा नहीं सकता। इसलिए आज से, अभी से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, और हर गिरावट के बाद उठूंगा। यही बुद्ध का संकेत है, यही जागरूकता है। अपने संकल्प लिया, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, कैसे? क्योंकि कहना आसान है, निभाना कठिन। और यहीं ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे प्रेरित तो हो जाते हैं, लेकिन बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर की कमज़ोरी को पहचानना और उसे ताकत में बदलना, यह एक धीमी प्रक्रिया है। और आज मैं उसी प्रक्रिया पर बात करूंगा, उसी सरल सीधी भाषा में, जैसे हम पॉडकास्ट में बैठे हैं, बिना दिखावे के, बिना शोर के। सबसे पहले ये समझिए, कमज़ोरी कोई दुश्मन नहीं है। कमज़ोरी एक संकेत है कि यहाँ आपको काम करना है। और बुद्ध का यही दृष्टिकोण था, जो भागता है वह अज्ञान में रहता है, जो देखता है वह जागता है। अब सोचिए, आपको किस बात से सबसे ज़्यादा डर लगता है? असफलता, लोगों की राय, अकेलापन, आर्थिक असुरक्षा, या ये डर कि अगर मैं खड़ा हुआ और हार गया तो? यही वह जगह है जहां आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। और अपनी लड़ाई खुद लड़ने का पहला कदम है डर को नाम देना। क्योंकि जब तक डर अनजाना है वह बड़ा है, लेकिन जैसे ही आप उसे पहचान लेते हैं वह सिकुड़ने लगता है। मान लीजिए आपको असफलता का डर है, तो खुद से पूछिए, अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, ठीक है, 2 दिन हंसेंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे। पैसा चला जाएगा, फिर कमाया जा सकता है। समय चला जाएगा, उससे सीख तो आएगी। देखिए, जब आप हर डर को तर्क की रोशनी में रखते हैं तो वह उतना खतरनाक नहीं लगता। और यहीं बुद्ध का संदेश जीवित हो जाता है। भ्रम से बाहर आओ, वास्तविकता को देखो। दूसरी बात, अपनी लड़ाई खुद लड़ने का अर्थ है अनुशासन। और यह शब्द सुनते ही बहुत लोगों को भारीपन महसूस होता है, लेकिन अनुशासन कोई जेल नहीं है। अनुशासन वह पुल है जो आपको आपकी वर्तमान स्थिति से आपकी संभावना तक ले जाता है। अगर आप रोज़ थोड़ी देर अपने मन को शांत करना शुरू करें, अगर आप रोज़ एक छोटा कठिन काम जानबूझकर करें, तो धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ता है। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है,
वैसे ही मन अभ्यास से स्थिर होता है। और यहाँ एक ठहराव लेकर सोचिए, आपने कितनी बार अपने ही वादे तोड़े हैं। कल से उठूंगा, कल से बदलूंगा, कल से मेहनत करूंगा, और वह कल कभी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम तत्काल सुख के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है वह सुख के पीछे नहीं भागता, वह उद्देश्य के पीछे चलता है। और ये फ़र्क बहुत बड़ा है। तीसरी बात, तुलना छोड़ना। यह सुनने में सरल है, करने में कठिन। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई अपनी जीत दिखा रहा है, अपनी मुस्कान दिखा रहा है, और हम अपनी तुलना उससे करने लगते हैं। फिर भीतर ही भीतर कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। कोई पहाड़ से शुरू करता है, कोई घाटी से। अगर आप किसी और की गति से अपनी दूरी नापेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। बुद्ध का संकेत यही है, अपने मार्ग पर चलो, दूसरों के पद चिन्ह देखकर दिशा मत बदलो। अब मैं एक और गहरी बात कहूँ, अपनी लड़ाई खुद लड़ने का अर्थ है अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो वह उसका कर्म है, लेकिन आप कितनी देर तक उस अपमान को पकड़ कर रखते हैं, यह आपका निर्णय है। कई लोग वर्षों तक पुराने शब्दों को ढोते रहते हैं, जैसे कोई भारी बोझ, और फिर कहते हैं मेरी ज़िंदगी कठिन है। लेकिन आपने वह बोझ छोड़ा ही नहीं। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप हल्के हो जाते हैं, और हल्का व्यक्ति तेज चलता है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में हैं, अंधेरा है, आप चिल्लाते हैं कोई आओ और लाइट जला दो, लेकिन कोई नहीं आता। तो क्या आप वहीं बैठकर रोएंगे या खुद उठकर स्विच ढूंढेंगे? यही पूरी शिक्षा का सार है। जीवन के कमरे में अगर अंधेरा है तो स्विच आपको ही ढूंढना होगा। और हाँ, शुरुआत में टकराएंगे, गिरेंगे, हाथ दीवार से लगेगा, लेकिन अंत में रोशनी मिल जाएगी। और जब आप एक बार खुद रोशनी जलाना सीख लेते हैं तो फिर अंधेरे से डर नहीं लगता। अब बात करते हैं भीतर की आवाज़ की। कई बार आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं, क्योंकि आप दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई कहे हाँ तुम सही हो। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप अपने निर्णय की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अगर वह सफल हुआ तो विनम्र रहिए, अगर असफल हुआ तो सीख लीजिए, लेकिन दोनों ही स्थितियों में खड़े रहिए। यही आंतरिक शक्ति है। और अंत में इस भाग को एक ठहराव के साथ समाप्त करते हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़ना कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज़ का अभ्यास है। हर सुबह उठकर खुद से कहना आज मैं भागूंगा नहीं। हर रात सोने से पहले खुद से पूछना क्या आज मैंने सामना किया। अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। धीरे धीरे भीतर स्थिरता आएगी, और जब भीतर स्थिरता आती है तो बाहर की आंधी उतनी भयावह नहीं लगती। आपने अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना सीख लिया। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है स्थिरता, क्योंकि लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं होती, टिके रहने की भी होती है। और टिके गए वही रहते हैं जो भीतर से स्पष्ट होते हैं। मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूँ, जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तब आप किसके साथ खड़े रहेंगे? अगर आपका उत्तर है मैं खुद के साथ, तो समझ लीजिए आप आधी दूरी पार कर चुके हैं। क्योंकि अक्सर हम दूसरों की स्वीकृति में इतना उलझ जाते हैं कि खुद की स्वीकृति खो देते हैं। लेकिन जब आप अपनी नज़रों में गिरते नहीं, तब कोई और आपको गिरा नहीं सकता। और यही वह मोड़ है जहाँ बुद्ध का संदेश बेहद प्रासंगिक हो जाता है। व्यक्ति को अपने भीतर जागना होगा, कोई और उसकी मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। सोचिए, अगर कोई आपको हर बार उठाकर खड़ा करे तो आपके पैरों की ताकत कभी विकसित ही नहीं होगी।
इसलिए कभी कभी जीवन जानबूझकर आपको गिरने देता है ताकि आप उठना सीखें, और उठना सीखने वाला व्यक्ति अजेय हो जाता है। अब मैं आपसे थोड़ी गहराई में चलने को कहूँगा। अपनी लड़ाई खुद लड़ने का अंतिम अर्थ है अकेले होने से डरना बंद करना। अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलापन तब लगता है जब आप खुद से कटे होते हैं, लेकिन एकांत तब जन्म लेता है जब आप खुद से जुड़े होते हैं, जब आप बिना फ़ोन, बिना शोर, बिना बाहरी सहारे कुछ समय अपने साथ बैठ सकते हैं। तब आप भीतर की आवाज़ साफ सुनने लगते हैं, और वही आवाज़ आपको दिशा देती है। कई लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि मैं सही रास्ते पर हूँ। इसका उत्तर बहुत सरल है। जब आपके निर्णय में शांति हो, भले ही परिणाम अनिश्चित हो, तब आप सही दिशा में हैं, क्योंकि बेचैनी लालच से जन्म लेती है और शांति स्पष्टता से। अब यहाँ एक ठहराव लें, गहरी सांस लें और याद करें वह समय जब आपने किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया था। शायद आप डरे हुए थे, शायद आपको लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन आज आप यहाँ हैं उस समय से आगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके भीतर पहले से ही वह क्षमता है जो आपको मुश्किलों से पार ले जाती है। बस आपको उस पर भरोसा करना है, और भरोसा तब आता है जब आप बार बार खुद को साबित करते हैं, छोटी छोटी जीतों से, छोटे छोटे साहस से। अब एक अंतिम और गहरी बात, अपनी लड़ाई खुद लड़ने का मतलब कठोर हो जाना नहीं है। इसका मतलब है सजग हो जाना। कठोर व्यक्ति टूट जाता है, सजग व्यक्ति झुककर भी खड़ा रहता है। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुक सकते हैं। अगर कोई आपको उकसाए तो आप मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया के गुलाम नहीं, आप चयन के स्वामी हैं। और यही आंतरिक स्वतंत्रता है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं, तब कोई भी परिस्थिति आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। और याद रखिए, जीत हमेशा शोर के साथ नहीं आती। कई बार सबसे बड़ी जीत वह होती है जब आप किसी प्रलोभन को ठुकरा देते हैं, जब आप क्रोध को रोक लेते हैं, जब आप हार मानने के बजाय एक कदम और बढ़ा देते हैं। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर आपके भीतर एक अडिग व्यक्तित्व बनाती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं, मैं बदल गया हूँ। पहले जहाँ डर था वहाँ अब स्पष्टता है। पहले जहाँ शिकायत थी वहाँ अब स्वीकृति है। पहले जहाँ निर्भरता थी वहाँ अब आत्मनिर्भरता है। और यही पूरी यात्रा का सार है। अब अंत में मैं चाहता हूँ कि आप एक संकल्प लें, ज़ोर से नहीं, भीतर ही भीतर। मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखूँगा, मैं अपनी कमज़ोरी पर काम करूँगा, और मैं किसी के आने का इंतज़ार नहीं करूँगा, क्योंकि इंतज़ार अक्सर समय बर्बाद करता है और प्रयास भविष्य बनाता है। जब भी जीवन कठिन लगे, यह याद कीजिए, अच्छा है लेकिन आधार खुद बनना पड़ता है। सलाह अच्छी है लेकिन निर्णय खुद लेना पड़ता है। साथ अच्छा है लेकिन कदम खुद उठाने पड़ते हैं। और जब आप ये समझ जाते हैं, तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना शोर। और यही सबसे सुंदर परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, अगर आज की इस पूरी बातचीत से आप एक ही बात अपने साथ ले जाएं, तो वह ये हो, कोई और आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा और आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो शक्ति आप ढूंढ रहे हैं वह पहले से आपके भीतर है। बस उसे जगाना है, और जब वह जाग जाती है तब व्यक्ति परिस्थिति से बड़ा हो जाता है। और यही सच्ची जीत है, यही स्वतंत्रता है, यही वह क्षण है जब आप सच में खड़े हो जाते हैं अपने पैरों पर, अपने निर्णयों पर, अपनी हिम्मत पर। और तब जीवन सिर्फ बीतता नहीं, अर्थपूर्ण हो जाता है। यही संदेश है, यही मार्ग है, और यही वह साहस है
जो हर व्यक्ति के भीतर सोया हुआ है। अब समय है उसे जगाने का। मु बुद्धाय।